जय हिंद दोस्तों, बिटकॉइन का जल्दी से हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट लेंगे। बिटकॉइन अपने एक आखिरी पड़ाव पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ओएमजी कॉइन, कार्डनो, सोलाना, मैटिक, ये सारे कॉइन्स का भी अपडेट हम यहाँ पे लेंगे, जिनके बारे में अक्सर लोग यहाँ पे पूछ रहते हैं। और बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे, और भी यहाँ पे कुछ रीजन है जिनकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस नीचे की साइड धकेला गया है यहाँ पे, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले तो आपने अगर ये ट्वीट नहीं देखा, ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं करा, तो आप कर सकते हो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे टेलीग्राम के अंदर और ट्विटर के ऊपर। और दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने 18-19 घंटे पहले यहाँ पे एक न्यूज़ डाली थी, यहाँ पे लिखा था रशिया का जो बैंक है बेसिकली, उन्होंने ऐसा बोला है कि वो यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर बैन लगाएंगे। तो वही उसके बाद आप देखोगे, उसके कुछ समय बाद ही, लगभग उसके 10-15 घंटे बाद ही यहाँ पे बिटकॉइन ने करेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। ये जो ग्रीन कैंडल्स बनती हुई हमें दिखी थी, उसका उल्टा यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गया, और यहाँ पे 2 रेड कैंडल्स हमें बनती हुई दिख गई और प्राइस नीचे की साइड धकेला गया। लगभग लगभग $49,500 के प्राइस नीचे की साइड आना स्टार्ट हुआ यहाँ पे। और आपको याद होगा, मैंने आपके सामने एक लाइव ऑर्डर भी लगाया था $49,600 का। अगर वहां पे किसी का ऑर्डर वो प्लेस हुआ होगा, शॉर्ट की एंट्री थी वो बेसिकली, जो मैंने कैंसिल कर दी, अगर प्लेस हुआ होगा तो आराम से यहाँ पे आपने 20% प्रॉफिट शॉर्ट से बना लिया होगा बिटकॉइन से। मैं जानता हूँ काफी लोग लॉस में, यहाँ पे 30%, 40%, 50% पोर्टफोलियो लॉस में है। कोई मुझसे बोलता है यहाँ पे ओएमजी कॉइन हमारे पास है, कोई बोलता है कार्डनो है, कोई बोलता है मैटिक कॉइन है। मैटिक तो खैर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैटिक अभी भी मेरा, अगर देखोगे बाइंग प्राइस के हिसाब से, तो मेरा भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका था जब मैंने यहाँ पे सेलिंग करी। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हाई गया बिटकॉइन, यहाँ पे मैटिक कॉइन का, मैंने यहाँ पे सेलिंग करी थी, नहीं करी थी मैं वहाँ पे पहले। मैंने 2.2 के आसपास ही मैटिक की सेलिंग कर दी थी, क्योंकि मेरा टारगेट ही इतना था। ये तो मतलब एक तरह से बोनस था हमारे लिए। कोई भी आप ये सोचते हो कि मैं भाई बॉटम पे बिटकॉइन को उठा लूंगा, बिटकॉइन अगर $30,000 आखिरी डंप होता है यहाँ पे बिटकॉइन का, तो मैं 30,000 के $30,000 पे उठा लूंगा, तो गलत सोचते हो। अगर आपको कोई ऐसा ट्रेडर या फिर कोई यहाँ पे बोलता भी बंदा कि भाई मैंने बिटकॉइन जब गिरा था तब मैंने लास्ट उसके सपोर्ट पे उसको उठाया, या फिर मैंने बिटकॉइन की हाईएस्ट पे उसको सेल करा, तो वो आपसे झूठ बोलता है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कि किसी भी कॉइन के, किसी स्टॉक मार्केट में भी नहीं कर सकता। शेयर ये तो दूर की बात है, क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक मार्केट पे भी नहीं कर सकता कि वो सबसे लोएस्ट प्राइस पे उठाए और सबसे हाईएस्ट प्राइस पे सेल करे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, अगर कोई ऐसी चीज़ आपसे बोलता है वो झूठ बोलता है। बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बॉटम पे उठाए बिटकॉइन को, सबसे नीचे जो प्राइस उस पर उठाए और सबसे ऊपर जो प्राइस जाए वहां पे उसको सेल करे। ऐसा कोई नहीं होना। और तीसरी बात ये कि बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी क्यों है, मैं ये बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे करंटली, तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी चल रहा है। करंटली प्राइस जो चल रहा है लगभग लगभग 46,800 के आसपास की मूविंग एवरेज है, जहाँ पे बिटकॉइन ने जब भी गिरा है तो इस मूविंग एवरेज ने बिटकॉइन के प्राइस को सपोर्ट दिया है और गिरने से रोका। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्राइस गिर रहा था, यहाँ सपोर्ट दिया, फिर यहाँ सपोर्ट दिया। मतलब लगातार पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते से, यही एक लाइन है जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, 200 डेज की मूविंग एवरेज, ये यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। तो अगर ये यहाँ पे टूटती है तो नीचे कितना फॉल आएगा उसका अंदाजा नहीं ला सकते। यहाँ पे मुझे लगता है कि $40,000 तक तो आएगा, 40-42 हज़ार तक तो आराम से आएगा। और ये डाउन ट्रेंड जो चल रहा है ये यहाँ पे बरकरार रहेगा अगर ये मूविंग एवरेज यहाँ पे टूटता है। तो आप इससे अंदाजा ला सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, क्योंकि यही एक आखिरी, हमारे पास कह सकते हैं ना, आखिरी तीर है जो यहाँ पे बिटकॉइन को ऊपर ले जा सकता है और बिटकॉइन को कोशिश कर सकता है प्राइस से कि डाउन ट्रेंड टूटे और बिटकॉइन ऊपर की साइड ब्रेक करे यहाँ पे, और फिर मार्केट के अंदर भी थोड़ी हरियाली हमें देखने को मिले। सेम वैसा ही यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओएमजी नेटवर्क के साथ हुआ था। ये जो मूविंग एवरेज था 200 डेज का, इसके नीचे प्राइस है। आप देखो, जब ये मूविंग एवरेज ऊपर माफ कीजिए नीचे की साइड होता है, तो ये सपोर्ट का काम करता है। आप देखो ओएमजी कॉइन के अंदर भी जब भी यहाँ पे प्राइस ज्यादा था, सपोर्ट देता था, ये प्राइस गिरा, इसने सपोर्ट दिया। वही अगर यहाँ पे ये नीचे आ जाते हैं मूविंग एवरेजेस, तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगता है अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है। तो अभी जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये मूविंग एवरेज जो है नीचे की साइड धकेलेंगे प्राइस इसको। आप कार्डानो के अंदर भी सेम एग्जांपल देख सकते हो, जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस घूम रहा था, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब नीचे की साइड प्राइस आ गई तो प्राइस फॉल ही यहाँ पे कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जाता है यहाँ पे बिटकॉइन का, तो वो कितना बुरी सिचुएशन हो सकती है, और वहां पे बिटकॉइन को सपोर्ट लेने की बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको दूं, मैटिक कॉइन का एग्जाम्पल दूं, आप देखोगे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, सपोर्ट दे रहा है मूविंग एवरेज, जैसे ही इसके नीचे आएगा तो ये सपोर्ट देना बंद कर देगा, तो मैटिक को भी वहां पे दिक्कतें होंगी। जो लोग मैटिक को बाय करने का सोच रहे हैं वो अभी बिल्कुल भी बाय ना करें, अभी आपका लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं। बाय के लिए 1.6 मैंने रेंज ऑलरेडी मार्क करी हुई, वहां पे जाए तभी बाय करना, क्योंकि वहां पे आपको एक तो मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल जाएगा और एक इसका पुराना भी सपोर्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। वैसे मैटिक हम लोगों ने 95 पे बाय करा था, जहां से ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे डबल हो रखा है। तो आप डेफिनेटली अपना इनिशियल अमाउंट तो निकाल सकते हो अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है
मैटिक कॉइन से। इनिशियल अमाउंट क्या है, अगर आपका 20% 30% प्रॉफिट हो रहा है, जितना इन्वेस्ट करा था उतना निकाल लो, बाकी जो प्रॉफिट है वो छोड़ दो। ये चीज़ें कर सकते हो। और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आप उन कॉइन्स के अंदर डाल दो जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डंप हुए हैं। जैसे अभी सोलाना को छोड़ूंगा मैं, सोलाना को छोड़ के जैसे आईसीपी है या फिर कुछ कार्डनो है जो ऑलमोस्ट अपने प्राइस के एक्चुअल प्राइस के आधे हो रखे हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक ना एक दिन उसको भी पंप करना ही हम सब लोग जानते हैं। एक टाइम था जब मैटिक भी यहाँ पे 95 चल रहा था, 100 चल रहा था, इसके ऊपर नहीं जा रहा था, और कार्डनो यहाँ पे दौड़ रहा था, लगभग 300 200 250 के आसपास पहुंच गया था। तो वैसे ही टाइम टाइम की बात होती है। अगर आज मैटिक का टाइम है तो हो सकता है कल कार्डिनो का भी टाइम है, अगर इसको लेकर कोई बुलिश न्यूज वहां पे आती है बुल रैली के अंदर। तो ये चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है। बाकी अगर मैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड बरकरार है, और इसी ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन प्राइस ले रहा है। डोमिनेंस आप देखोगे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करी, इसी से नीचे आ गया। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे आएगा 40% पे आएगा, और प्राइस भी थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा, फिर ऊपर की साइड जाके यहाँ पे कोशिश करेगा इसको तोड़ने की। और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये जैसे तोड़े वैसे ही मैं प्राइस के अंदर एंट्री लूँ और एक लॉन्ग लेने की वहाँ पे कोशिश करूँ। अभी ट्रेड मैं नहीं ले रहा हूँ, कोई लॉन्ग नहीं ले रहा हूँ, मैं शॉर्ट करने की सिर्फ देख रहा हूँ। जहाँ पे मौका मिल रहा है लॉन्ग लेना अभी बेकार है, क्योंकि लॉन्ग लेके अभी फंसना है मार्केट में मैनिपुलेशन फेस अभी यहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा, जहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज़ छापी जा रही है जानबूझ के, ताकि लोग यहाँ पे घबराएं, लॉस में सेल करें, और जो आपका पैसा है वो यहाँ पे बड़े बड़े जो मार्केट मेकर्स हैं, ये एलोन मस्क भैया जो हैं, ऐसे बड़े बड़े और लोग जो वेल्स हैं मार्केट के अंदर, इनके पास 100,000 या फिर 200 500 1000 2000 ऐसे बिटकॉइन जिनके पास पड़े हैं, वो यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी तरीके से, और आप लोगों को डरा रहे हैं और आपका पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपना पैसा उनको फेंक दो यहाँ पे और आप लॉस में सेल करके निकल जाओ, इसलिए बार बार मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि अभी सेल करना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बाय करने का देखना है तो आप एवरेज बाइंग करके कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बाय कर लिया अभी थोड़ा, अभी अच्छा मौका है बाय करने का डेफिनेटली। उसके बाद फिर यहाँ पे 40,000 पे बाय करा, फिर आपने बचा के 10-20% रख लिया कि इसके नीचे प्राइस जाता है $30,000 पे, तब बाय करा। इस हिसाब से आप बाइंग डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन हाँ, सेल करने का कोई भी मौका यहाँ पे नहीं है, बेवकूफ़ी होगी इतना सेल करना। अगर सेल करना है तो आप इस रेंज का वेट करो, 60,000 70,000 के आसपास जाके सेल करना है एटलीस्ट। यहाँ पे यार देखो, आप सेल करोगे लॉस में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरा कोई लॉस यहाँ पे नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से किसी का लॉस हो, और अपना पैसा जो है इन बड़े बड़े लोगों को दो जो भी यहाँ पे मार्केट के अंदर गेम खेल रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले मैंने भी बहुत बार गलती करी है, मैंने भी ऐसी लॉस करा अपना, मैंने हाई हाई पे बाय करा है और उसके बाद फिर लो पे सेल करा है डर के मारे। तो मैं नहीं चाहता कि जो मैंने 1 साल पहले आज से जो गलतियाँ करी हैं वो आप लोग करो, इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि लॉस में सेल मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो मार्केट के अंदर। इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट कितना लो, इसलिए कहा जाता है कि एक्स्ट्रा मनी ही इन्वेस्ट करो क्रिप्टो मार्केट के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छी मार्केट है, सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही ऐसा नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पे गेंस चाहिए बड़े, 50% यहाँ पे 100% मिल रहा है आपको 2-3 महीने में, तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस भी उसी हिसाब से होगा। तो यही चीज़ें थी जो आपको लोगों को समझानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आडा हो, कार्डनो हो, ओएमजी हो, मैटिक हो, कोई भी कॉइन यहाँ पे हो एक्सेट्रा, सारे कॉइन रिकवरी करते हैं, टाइम टाइम की बात होती है। अगर आज नहीं करा तो आने वाले 1 साल के अंदर इसका भी टाइम आएगा जहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, और वहाँ पे लोग बाय करने के लिए इसको मरते होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे लॉस में सेल करके निकलो, वहाँ पे सेल करना जब सब लोग बाय करने का देख रहे हो। यही मुझे आपको समझाना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा, और माफ़ी चाहूँगा अगर आपको शाम में आज वीडियो नहीं मिल पाई, क्योंकि कहीं जाना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कौन वीडियो में, जय